नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज मैं आपको खेल खेल में सिखाऊंगा डिफ्यूजन का मतलब होता क्या है और इस डिफ्यूजन के प्रोसेस में होगा क्या। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। आपके घर में ऐसे कई चीजें हैं जिनको देख करके आप इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन एकदम कॉमन चीज दिखाऊंगा जो आपको हर बार ये याद दिलाएगी। अगर आपसे कोई पूछे डिफ्यूजन का मतलब होता क्या है तो आप बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। चलिए पहला एक्सपेरिमेंट जो आप अपने सामने देख रहे हैं, बीकर, पानी और एक इंक, इनकी सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस इंक को एक ड्रॉपर की मदद से इस पे एक ड्रॉप ट्रांसफर करूंगा। तो एक ड्रॉप ट्रांसफर करने के बाद होगा यूं, क्योंकि वहां पे जहां पे आप एक ड्रॉप को ट्रांसफर करेंगे वहां इंक का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो ज्यादा से धीरे धीरे आपका इंक का कंसंट्रेशन कम की ओर बढ़ते जाएगा। ये देखिए, मैंने एक इंक के ड्रॉप को यहां पे पोर किया। अब जिस पॉइंट पे इंक का ड्रॉप गिरा वो आपके लिए हायर कंसंट्रेशन था। अब यहां पे आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा और जूम कर दूं आपके लिए कि ये जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं बाकी तरफ, यानी कि पूरे पानी की तरफ। जहां पे बिल्कुल भी इंक नहीं था अब वहां भी धीरे धीरे ये इंक फैलता जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ये डिफ्यूजन है। जहां पे पॉइंट गिरा इंक का, एक ड्रॉप गिरी, वहां पे हायर कंसंट्रेशन था आपके इंक का, लेकिन बाकी के चारों तरफ तो इंक का कंसंट्रेशन जीरो था। अब यहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन से इंक धीरे धीरे कम कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है, इसीलिए हमारा इंक पानी में पूरी तरह से फैल रहा है। ये एक्सप्लेन कर रहा है आपको डिफ्यूजन के प्रोसेस को। चलिए मैं आपको घर की दूसरी चीजों से इसी की तरह के डिफ्यूजन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा। इसकी जगह आप अगर शुगर का एक क्रिस्टल भी रखेंगे ना तो वो भी धीरे धीरे सब तरफ मूव करते जाएगा, वो भी डिफ्यूजन का एक एग्जांपल होगा। चलिए कमिंग टू द सेकंड प्रैक्टिकल। इस वाले प्रैक्टिकल में आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक छोटा सा अगरबत्ती का, जिसे हम लोग धूप बत्ती कहते हैं ना, इसका एक टुकड़ा रखा हुआ है और ये तो आप घर में सुबह शाम यूज करते होंगे। अगर इसको हम जलाते हैं भगवान के मंदिर के पास या किसी भी एक घर के कोने में तो इसकी खुशबू दूर दूर तक पहुंचती है। कई बार आपने ये भी कॉम्प्लीमेंट सुना होगा कि आपने कौन सा अगरबत्ती जलाया है जिसकी खुशबू काफी अच्छी है। तो एक जगह जहां पे आपने जलाया वहां से ये खुशबू धीरे धीरे अगल बगल अड़ोस पड़ोस में फैल रही है। इसका मतलब तो यही है ना कि वो हायर कंसंट्रेशन जहां पे ये जल रहा है इससे लोअर कंसंट्रेशन इसके चारों तरफ ये खुशबू फैल रही है। मैं आपको दिखाऊं इसका कैसे फैलना है, धुआं कैसे निकलेगा और ये किस तरह से आगे बढ़ेगा। यहां देखिए ये अगरबत्ती जल गया है। अब मैं इस वीडियो को जूम करके छोड़ने वाला हूं। आप देखेंगे कि कैसे ये धुआं सब तरफ फैल रहा है। कहां से निकल रहा है? इस अगरबत्ती से, इस सेंटर पॉइंट से निकल रहा है जहां पे इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब धीरे धीरे इसका जो कंसंट्रेशन है वो सब तरफ पहुंचेगा, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता जाएगा। तो इसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने आज के प्रैक्टिकल में देखा डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। कहीं भी अगर आप किसी भी चीज का एक जगह रख देंगे और धीरे धीरे उसके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली सब तरफ मूवमेंट होगा, जहां पे उसका इनिशियल कंसंट्रेशन कम है, यही कहलाता है हमारा डिफ्यूजन। शॉर्ट में कहूं दोबारा डेफिनेशन को तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज सिंपली नोन एज अ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस कुछ नया नहीं है। ऑस्मोसिस आप लगभग घर में हर दिन या आपके हर घर में ये चीजें होती ही रहती हैं। एक्चुअल में ऑस्मोसिस है क्या वो पहले डेफिनेशन के रूप में समझ लीजिए। मैं आपको समझाऊंगा इन तीन चीजों को अच्छे से लाइव होता हुआ दिखाई देते हुए।
ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव करते हैं। मूव तो करेंगे, लेकिन किस तरफ से किस तरफ की ओर? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे आपके लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, यानी कि जहां पे उनकी सांद्रता कम होगी उस तरफ से उस तरफ की ओर जहां पे उनकी सांद्रता ज्यादा होगी। यानी कि अगर कहीं हम किसी पानी में किसी चीज को डुबा करके रखते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वो चीजें फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, साइज बड़ा हो जाता है उनका। इसका मतलब तो यही है कि पानी अब धीरे धीरे उन ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर रहा है। जब पानी धीरे धीरे उनके अंदर जाएगा तभी तो पानी के अंदर जाने की वजह से स्वेल होंगी। यही है प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यहां पे पानी की जो कंसंट्रेशन है, यहां पे जो पानी की सांद्रता है वो एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट वो काफी कम है, इसीलिए मूव हो रहा है। यहां पे एक और जरूरी बात होती है ऑस्मोसिस के लिए कि यहां पे हमको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या इसे हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, उसकी आवश्यकता होती है। अब ये जो नाम है आपका अर्ध पारगम्य, हिंदी में इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? दैट इज सिंपली नोन एज अ सेमी परमिएबल, नॉट फुली परमिएबल, इट इज सेमी परमिएबल, उसकी यहां पे आवश्यकता होगी। जबकि डिफ्यूजन में आपने देखा ऐसा कुछ होता नहीं है, और डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा था। ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो देखिए आज का ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आप घर में अपनी बॉडी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं या अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हैं तो ये जो सीरियल्स वगैरह हैं, ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ये आप हमेशा कंज्यूम करते होंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चने हैं, नॉर्मल चने हैं और साथ में छोला भी है। कितना ड्राई फॉर्म में है, कितनी साइज इसकी छोटी है, आप यहां से आराम से देख सकते हैं। इनके साइज बहुत छोटे छोटे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये एक बॉल में मैंने काबुली चना या जिसे हम छोला भी बोल लीजिए या नॉर्मल देसी चना यहाँ पे रखा हुआ है। दूसरी तरफ मेरे हाथ में ये बॉल है और इसमें मैंने बादाम आलमंड को रखा हुआ है। अक्सर हम घर में इसे पानी में डुबो करके फुला करके खाते हैं। तो ये आपने तो रोज देखा है कि पानी में डिप करने के बाद, पानी में एक पर्टिकुलर टाइम तक डुबो कर रखने के बाद ये जो बादाम है, ये जो चने हैं, ये जो छोले हैं, वह स्वेल हो जाते हैं। और सबसे अच्छा आपको दिखेगा इन चीजों में, ये आप देख सकते हैं मेरे पास क्या रखा हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है अंजीर, जो कि हीमोग्लोबिन आयरन का फाइबर का एक रिच सोर्स है, वो अंजीर है। और इसमें मैंने कुछ देसी मूंग के दाने रखे हुए हैं। देसी मूंग के दाने क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं साइज में, आपको समझ में आ जाए इसलिए मार्केट से आप परचेस करेंगे तो वो दाने थोड़े बड़े रहते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और इनमें से कोई ना कोई एक चीजें तो आपके घर में डेली यूज होता ही होगा। तो यहाँ पे इन सब ऑब्जेक्ट को दिखाने के पीछे मकसद यही है कि जब हम ये प्रैक्टिकल घर में करते हैं, चाहे आप इसको अलग से करें, डाइट पर्पस के लिए करें, तो भी आप वहां पे फार्मेसी या बायोलॉजी के साइंस को यहां पे कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये देखिए मेरे पास एक सिंपल सा बॉल है ना, जिसमें छोले और ये आपके चने रखे हुए हैं। तो इसी पे मैं थोड़े थोड़े मात्रा में सब चीज को ट्रांसफर कर देने वाला हूं। कुछ मात्रा में मैंने आलमंड लिए, रैंडम क्वांटिटी में मैंने आलमंड लिए। अब इसके बाद इस सब चीज को मैं ये आपके इस बॉल में ट्रांसफर कर देता हूं। ये देखिए मैंने पूरा ट्रांसफर कर दिया। अब ये मेरे पास दो बॉल बचे, एक में आलमंड जिसमें पहले रखा हुआ था, और आपके में दूसरे वाले में जितने भी फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे, नॉर्मल सीरियल्स वगैरह थे, सबको मैंने यहाँ पे डाल दिया। साइज आपने देखा, दोबारा आप चाहें तो देख लीजिए सबके साइज कितने नॉर्मल और कितने टाइनी टाइनी हैं, छोटे छोटे हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं एक बॉल में प्लेन वाटर लेता हूं। ये प्लेन वाटर है, ना इसे मैंने गर्म किया हुआ है, ना इसे मैंने ठंडा किया हुआ है। ये सिंपली एक नॉर्मल पानी है और इस नॉर्मल पानी को मैं आपके इस सीरियल वाले बर्तन में ट्रांसफर कर रहा हूं। देखिए मैंने एक बॉल वाटर को इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब ये पूरी तरह से डूब चुके हैं। जो एक दो बचे हुए हैं वो या तो एडल्ट्रेटेड हैं या अब थोड़ी देर में डूब जाएंगे। ये देखिए अब लगभग जो सारे यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट यूज किए थे, आलमंड से लेकर के आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स के, वो पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर दूं। अब देखिए, अब थोड़ा जूम किया है तो और अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे एक बड़े मजेदार चीज होने वाली है, वो ये कि धीरे धीरे समय के आगे बढ़ने के साथ साथ ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो आपके इन ड्राई फ्रूट्स यानी कि आलमंड और कुछ हद तक चनों के अंदर एंटर करने लगेगा। अब आप खुद ही सोचिए, आपने सब चीजों को यूं ही सूखा हुए तो खाया होगा, पानी भी पिया होगा, पानी का कोई स्वाद, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई मीठा नमकीन कड़वा नहीं होता। जबकि आप आलमंड को खाएंगे तो आपको काफी अच्छा टेस्ट आएगा, एक स्वीटनेस आएगी। वैसे
वैसे ही अगर आप अंजीर को खाते हैं तो काफी मीठा रहेगा, काफी स्वीट्स रहेगा, फाइबर्स रहेंगे। चने में भी थोड़ा आपको टेस्ट लगेगा, मीठापन लगेगा, आपके छोले में भी आपको इस तरह के टेस्ट आएंगे, मूंग में भी आपको हल्का स्वीटनेस नजर आएगा। कंपेयर करेंगे अगर वाटर के स्वाद से तो इन सभी ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मिठास आपको महसूस होगी ही होगी, यानी कि उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, वो आपके वाटर से, प्लेन वाटर से बोलना चाहिए, ज्यादा मीठे या ज्यादा कंसंट्रेटेड में होंगे। तो ऑब्वियसली ऑस्मोसिस के इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमारे जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो मूव करना शुरू करेंगे इनके अंदर की ओर। अब देखिए हर एक सीरियल्स में, हर एक ड्राई फ्रूट्स में कुछ छिलके रखे हुए हैं। ये जो छिलके हैं, ये जो कवर हैं, ये हमारे लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं, या इसे हम मैं कहूं सरल भाषा में तो एक झिल्ली का काम करते हैं, जिसमें से केवल और केवल जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल है, वही अंदर जा सकता है। अगर इस पे कुछ और भी होते तो वो पॉसिबल नहीं था उनका मूव करना। तो ये है हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खास बात और उनकी जरूरत। अब ये थोड़ा लंबा चलने वाला वीडियो है, बट टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करके आपको पानी के मूवमेंट या उनके स्वेलिंग को दिखा सकूं साइमल्टेनियसली। तो इसके लिए मैं आई एम सॉरी कि वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एग्जैक्टली कंटिन्यू दिखाना। तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको थोड़ी देर का मुझे गैप दे दीजिए, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे कुछ देर में ये स्वेल हो जाता है। ये देखिए अब कुछ घंटे बाद, ये लगभग 4 घंटे ही हुए होंगे, मैंने 4 घंटे का पॉज लिया था। इस 4 घंटे में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाया, बट फाइनली रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, वो आपके सामने है। ये देखिए, ये अभी का है जिसको मैंने आपको दिखाया था, और इसको मैंने पहले से ही डिवो करके रखा था 4 घंटे के लिए, क्योंकि ये दिखाना था मुझे कंपेयर करते हुए। यहां पे दोनों में अंतर आप साफ साफ देखिए, ये आपके सामने हुआ, और बिल्कुल सेम प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाया वो कुछ देर पहले ही, लगभग 4 से 5 घंटे पहले मैंने रखा हुआ था। ये देखिए अंजीर को, ये अंजीर है, और ये भी मेरे राइट हैंड में अंजीर रखा हुआ है। ये राइट हैंड वाला वो है जो आपके सामने किया मैंने, और थोड़ी देर बाद ये देखिए कैसा स्वेल हुआ है। तो ये स्वेल क्यों हुआ, ये थिन था और ये थिक क्यों हुआ, क्योंकि इस अंजीर के टेस्ट के कारण से, इसके अंदर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के कंसंट्रेशन के कारण से हमारे पानी का जो मूवमेंट है, वाटर का जो मूवमेंट है, वो इसके अंदर होने लगा, और दैट इज कन्वर्टेड इनटू दिस वन। ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन रहा। ये देखिए, ये आपको पहला एक्सपेरिमेंट जो एग्जांपल के रूप में आप देख रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, मैं आपको अभी कई सारी चीजें दिखाने वाला हूं। दूसरा देखिए आलमंड को, ये देखिए मेरे हाथ में बादाम के कुछ टुकड़े हैं जिसे मैंने 4 से 5 घंटे पहले डिप करके रखा हुआ था, और ये आपके इस बाउल में ड्राई है जो आपके सामने ही रखा हुआ था। यहां भी आप कंपेयर कर लीजिए, दोनों के साइज में काफी अंतर आपको दिखेगा। ये एज इट इज है क्योंकि तुरंत किया हुआ है, और ये स्वेल हुए हैं, पानी को इसने एब्जॉर्ब किया है। और आप कंफर्म करना चाहते हैं इस प्रैक्टिकल को तो वो भी बहुत पॉसिबल है। इसके छिलके आप निकाल करके देखिए ड्राई वाले के, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं कहूं साफ साफ कह रहा हूं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जबकि अगर आप इसके छिलके निकालने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से इनकी पीलिंग आप कर सकते हैं। ये आप अक्सर घर में करते ही हैं, तो इन्हीं को तो हमको जोड़ करके, समझ करके हर बार अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ना कि कभी रट्टा मारना है। तो ये आपके बादाम हो गए। दूसरी तरफ छोले के भी देख लीजिए, हर एक एग्जाम्पल का जानना, हर एक एग्जाम्पल का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बचपन में या तो किशमिश के बारे में पढ़ा है या तो आलू के बारे में पढ़ा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सबका एक साथ कंपैरेटिवली करके दिखाने वाला हूं। यही तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, क्योंकि हमारा मोटिव ही तो यही है, रटिए मत, समझिए। ये देखिए यहां पे मेरे लेफ्ट हैंड में ये छोले के फूले हुए एग्जाम्पल हैं, जबकि राइट हैंड में ये ड्राई फॉर्म में। खुद ही कंपेयर कर लीजिए, दोनों को एक हाथ में मैं रख देता हूं। अब आप देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि यहां भी वाटर का मूवमेंट इनके अंदर हुआ है। ये आपका एग्जाम्पल। इसके नीचे भी अगर आप देखेंगे, जो नॉर्मल मैंने चने लगाए थे वो चने भी स्वेल हो गए हैं, और इसके नीचे चला गया है हमारा मूंग, जो मूंग भी साइज में काफी स्वेल हो गए हैं। मैं आपको पूरा तो था नहीं दिखा पा रहा, ये देखिए ये भी स्वेल हो गए हैं, जबकि यहां पे कितने ड्राई और छोटे छोटे फॉर्म में रखे हुए हैं। तो ये था मेरा आज का सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट के लिए किसी रॉकेट की आवश्यकता नहीं है, ये हम लोग हर दिन अपने घर में करते रहते हैं। बस केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझते हुए इनको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल बनाने की बारी आएगी तो इनको ड्रॉ करते हुए चलना है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ग्रास्पिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।